नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार व वन्य जीव अभ्यारण्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यहाँ से दोस्तों आयोग जरूर प्रश्न पूछता है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, और अब इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क फिर से कर दिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। और आप सभी को बताया कि ये कहाँ है दोस्तों, हमारे रामनगर मतलब कि नैनीताल जनपद और पौड़ी जनपद में फैला हुआ है। 8 अगस्त 1936 को इसकी स्थापना हुई थी। तो बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। बाकी हेमिस कहाँ है? तो ये JNK में है, और काजीरंगा दोस्तों ये असम में है, राजा जी देहरादून में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य स्थित है? तो सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों ये हो जाएगा गुरुग्राम हरियाणा में, ऑप्शन नंबर सी। गुड़गांव है तो गुरुग्राम नाम हो गया इसका। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये है यूपी में, उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कौन सा है? तो पेरियार हो जाएगा जो कि केरल में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। मानस असम में है, बांदीपुर कर्नाटक में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये दोस्तों जो अभ्यारण्य इस तरह से लिखा हुआ है ना, ये वर्तनी में भी आता है, तो ये अभ्यारण्य भी आपको याद रखना है क्योंकि वर्तनी में भी ये प्रश्न बन सकता है, पूछा गया था किसी एग्जाम में। अगला है, निम्नलिखित में से क्या उड़ीसा में स्थित नहीं है? तो क्या दोस्तों उड़ीसा में स्थित नहीं है? मयूरभंज उड़ीसा में है, महानदी महानदी तो उड़ीसा में बहती बहती है, ये भी है। संबलपुर हाथी रिजर्व दोस्तों ये भी उड़ीसा में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से दोस्तों बताना है कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए गुजरात में है, केवलादेव साइबेरियन सारस के लिए आरजे राजस्थान में, काजीरंगा दोस्तों एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये तीनों सही हो गए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है, दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों दाचीगम कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संकटापन्न रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन है? जबरदस्त क्वेश्चन है, और इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों गहीर माथा में। बिल्कुल याद रखिएगा, रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन। अगला प्रश्न है, सासारिका पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो जल्दी से आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबू लामजाओ कहाँ पर स्थित है? कई बार पूछा गया ये प्रश्न भी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए जाना जाता है? तो एक सिंह वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों कहाँ है? तो गुजरात में है, बन सकता है प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दो कॉलमों का सही मिलान करें, कॉलम 1 और कॉलम 2। इसको दोस्तों अगर आपको ये नहीं आ रहा हो तो आप ऑप्शन से आसानी से इसे कर सकते हैं। कोई ना कोई दोस्तों आपको जुड़ा आता होगा इनमें से। जैसे बांदीपुर नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है, ए का 4 दो ऑप्शन में है। बुक्सा टाइगर रिजर्व दोस्तों पश्चिम बंगाल में है। माउंट आबू माउंट आबू दोस्तों राजस्थान में है, तो ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। बाकी पेंच नेशनल पार्क दोस्तों मध्य प्रदेश में है। इन सभी को दोस्तों याद रखिएगा, या तो 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपके बन जाते हैं, या सिर्फ एक ही भी आ सकता है कि पेंच नेशनल पार्क कहाँ है, बांदीपुर कहाँ है, ऐसे भी दोस्तों प्रश्न बन सकता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पेरियार अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। पेरियार अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा दोस्तों केरल में है, जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है। तो चंद्रप्रभा दोस्तों दुधवा, अभी हमने देखा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रप्रभा दोस्तों ये यूपी में है। अगला है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा दोस्तों ये हो जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये हो जाएगा असम में। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? दोस्तों ये है भरतपुर राजस्थान में, तो भरतपुर राजस्थान में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नंदा देवी जीव मंडल निचय किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये चमोली में है, ये हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो मानस दोस्तों कहाँ है? असम में है।
रिवीजन भी दोस्तों आपका हो रहा होगा इसमें, मानस अभी रिवीजन हो गया है किसके लिए, एक सिंग वाले गैंडे के लिए। अगला है अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है कौन सा दोस्तों जाना जाता है राइनो के लिए, हो जाएगा काजीरंगा। अगला प्रश्न है किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर स्थित है, तो ये हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड में, क्योंकि एसएससी में यहाँ और जगह आया है तो इनके लिए, जैसे हमारे यहाँ दोस्तों इसके बारे में पूछेगा और चीज़ें, बाकी ये कहाँ स्थित है, चमोली में इस तरह से बनेगा, ऐसे भी आ सकता है, तो हो जाएगा उत्तराखंड में। अगला है मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है, तो मधुमलाई दोस्तों कहाँ है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो व्याघ्रों के लिए यानी कि बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है गिर का वन शेरू के लिए प्रसिद्ध है, तो किस राज्य में, दोस्तों गिर का वन कहाँ है, गुजरात में है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है नाम दफा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, नाम दफा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, दोस्तों ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है खगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, खगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत कम अभ्यर्थी से सही कर पाएंगे, तो सिक्किम में है ना कि नागालैंड में, तो सिक्किम में दोस्तों देखिए सभी के सभी ऑप्शन भी पूर्वोत्तर के ही राज्यों के यहाँ पर दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है डम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, तो ये आपको बताना है डम्फा कहाँ है दोस्तों, ये है मिजोरम में, मिजोरम में है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है, दोस्तों सबसे पहले कार्बेट में ही हुआ था, रणथंभौर भी है, कान्हा किसली भी है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा किबू लामजाओ, जो मणिपुर वाला था, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, उत्तर प्रदेश स्पीशीज में दोस्तों ये प्रश्न है, पूछा गया था एशियाई हाथी के लिए, दोस्तों देहरादून में है, आपको बताइए देहरादून में, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, देहरादून पौड़ी हरिद्वार में है। अगला प्रश्न है इनको दोस्तों मिलाना है, सूची एक को सूची दो से दोस्तों इन्हें मिलाना है, आप दोस्तों ऑप्शन से इसे आसानी से कर सकते हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये कहाँ पर है, दोस्तों कांगेर घाटी हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़ में है। और इसके अलावा सुल्तानपुर दोस्तों, जो सुल्तानपुर है ना ये है हरियाणा में, सुल्तानपुर हरियाणा में है। और इसके अलावा नागरहोल दोस्तों ये कर्नाटक में है। कुक्ति वन्यजीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि दोस्तों ये हिमाचल पड़ोसी है, हिमाचल के साथ हमारी सीमा भी लगती है। तो कुक्ति वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है, तो ये चार ऑप्शन भी इस तरह से प्रश्न बन सकता है, तो याद रखेगा हिमाचल का विशेष तौर से। बाकी सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कई बार पूछा जाने वाला है, हरियाणा में है, कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों इनको यहाँ पर फिर सम्मिलित करना है, चार चार क्वेश्चन आपके यहाँ पर फिर से बनने वाले हैं। नाम दफा, नाम दफा दोस्तों अभी हमने देखा था कहाँ था, अरुणाचल में था। बांदीपुर कर्नाटक में, पेरियार केरल में, केबुल लामजाओ मणिपुर में। अब दोस्तों ये किसी ऑप्शन में मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों सूची एक को सूची दो से फिर मिलाना है, यहाँ पर जबरदस्त दोस्तों आपका रिवीजन होगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये कहाँ है, तो गिर हो जाएगा गुजरात में है, बांदीपुर कर्नाटक में है। अब रोहला दोस्तों ये हो जाएगा हिमाचल में, और बांधवगढ़ हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश में। ये भी आपको किसी ऑप्शन में मिल जाएगा। गिर गुजरात यानी कि चार का दो अगर किसी में होगा तो ये ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ये मैंने आपको बता दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है यहाँ पर फिर दोस्तों आपको ये मिलाने हैं गिर, दोस्तों गिर अभी हमने देखा था तो गिर गुजरात में ही है। काजीरंगा दोस्तों असम में हो जाएगा, और बांधवगढ़ दोस्तों ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में, और भरतपुर सेंचुरी दोस्तों ये हो जाएगा फिर गिर, थोड़ा मैंने दोस्तों टिक गलत कर दिया, गिर दोस्तों ये हो जाएगा गुजरात में, भरतपुर दोस्तों ये हो जाएगा राजस्थान में, और बांधवगढ़ हो जाएगा एमपी में, काजीरंगा हो जाएगा असम में। ऊपर नीचे थोड़ा टिक हो गया था, तो किसी ऑप्शन में दोस्तों आपको मिल जाएगा। तो ये आपको बाकी बिल्कुल याद रखना है। एक नंबर दोस्तों, एक नंबर के लिए आपको जरूर से इसे देखना पड़ेगा, और सभी दोस्तों याद रख लीजिएगा, क्योंकि चार चार क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से भी आ सकता है कि या तो सिर्फ एक ही आ सकता है, सिर्फ एक ही कुछ पूछ दिया कोई नया सा या पुराना जो भी है, या फिर इस तरह से भी मिलाने के लिए एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। अब दोस्तों अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम होता है, तो इसलिए दोस्तों ये प्रश्न आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, अब दोस्तों इनको भी यहाँ पर फिर से मिलाना है। कान्हा दोस्तों कहाँ पर है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तो कान्हा दोस्तों कहाँ पर है, तो ये है मंडला में। अभी दोस्तों जबरदस्त ऑप्शन है। बांधवगढ़ दोस्तों ये हो जाएगा, बांधवगढ़ कहाँ है, तो शहडोल में है, बांधवगढ़ शहडोल में है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये शिवपुरी में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये बीजापुर में है।
इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर कर्नाटक में। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, किसी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा ये, तो इसका ये आप याद रख लीजिएगा, ये बाकी मैंने मिला दिए। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, अब दोस्तों इनको भी सम्मिलित करना है, पार्क तथा वन्य जीव अभ्यारण्य। अब यहाँ पर आपको वन्य जीव अभ्यारण्य मिलाने हैं। डाचीगम वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जम्मू कश्मीर में है डाचीगम। केवलादेव पक्षी, केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों, केवलादेव वाला कहाँ है हमारा, तो ये राजस्थान में ही है केवलादेव। और कान्हा दोस्तों, कान्हा पेरियार, तो पेरियार जाएगा केरल में, और कान्हा राष्ट्रीय पार्क जाएगा दोस्तों ये मध्य प्रदेश में। बाकी ऑप्शन के हिसाब से अगर इसे मिलाएं तो पेरियार आ जाएगा केरल में, पेरियार केरल में, तो डी का 3 होना चाहिए, तो इन दो ऑप्शनों में नहीं है। और इसके अलावा दोस्तों कान्हा जो है, कान्हा राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों, ये कान्हा वाला कहाँ है, तो ये हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश में, तो ये मध्य प्रदेश में है। और ये जो केवलादेव है राजस्थान में ही है। डाचीगम दोस्तों जम्मू में है, तो ऑप्शन हमारा ए वाला इसका सही बन रहा है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, तो कार्बेट नेशनल पार्क दोस्तों इसका सही उत्तर है। अब रामगंगा नेशनल पार्क फिर से इसका नाम कर दिया गया है। अगला, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है। जबरदस्त क्वेश्चन है, ये प्रश्न बन सकता है। तो बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु कर्नाटक में दोस्तों भारत का पहला तितली उद्यान है। जबरदस्त क्वेश्चन बन सकता है। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क दोस्तों ये हो जाएगा केरल में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, तो काजीरंगा अभ्यारण्य में पाए जाते हैं भारतीय गैंडे। अगला प्रश्न है, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है पिन घाटी वाला, क्योंकि दोस्तों ये हिमाचल में है, तो बन सकता है पिन घाटी, याद रखेगा हिमाचल प्रदेश में पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो अभी हमने दोस्तों देखा था बांदीपुर दोस्तों कहाँ था, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये हो जाए दोस्तों मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य यह भारत के किस प्रदेश तथा कहाँ स्थित है। अब दोस्तों ये राजस्थान में तो है, तो ऑप्शन गुजरात वाले हट गए। काला हिरण के लिए दोस्तों नहीं, ये जाना जाता है बब्बर शेर के लिए, तो बब्बर शेर हो जाएगा और राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ये आपको दोस्तों बताना है। दोस्तों बिहार में है, और बिहार के भागलपुर में। और बिहारी के दोस्तों जो मुख्यमंत्री थे उस समय नीतीश कुमार 2010 में, उनके कहने पर दोस्तों गंगा डॉल्फिन को भारत का ये घोषित किया गया था, गंगा डॉल्फिन को। तो ये जगह हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इनको दोस्तों फिर से यहाँ पर मिलाना है। बांदीपुर कहाँ है दोस्तों, कर्नाटक में है। सिमलीपाल जीव मंडल निचई कहाँ स्थित है, उड़ीसा में है। फॉरेस्ट गार्ड में सिर्फ ये आया था सिमलीपाल वाला कहाँ करके। और दूधवा दोस्तों ये हो जाएगा यूपी में। बाकी बचा कौन सा, ससरिका वाला, ये हो जाएगा राजस्थान में। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इन्हें भी दोस्तों यहाँ पर आपको मिलाना रहेगा। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य और राज्य यहाँ पर दोस्तों दिए हुए हैं। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य ये सब दोस्तों मिलाने। गौतम बुद्ध ये कहाँ है दोस्तों, गौतम बुद्ध दोस्तों कहाँ थे, बिहार में ही थे, तो गौतम बुद्ध ये बिहार में आएगा। और डालमा दोस्तों सिमलीपाल उड़ीसा में, पेरियार केरल में, तो डालमा ये भी झारखंड, तो क्योंकि पेरियार आसान है तो पेरियार केरल है, सिमलीपाल उड़ीसा हुई क्या। गौतम बुद्ध दोस्तों बिहार में थे तो बिहार, बाकी डालमा अगर नहीं भी आता है तो फिर ये अपने आप ही ये हो जाएगा झारखंड में। अगला प्रश्न है, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। हाथी, तो हाथी दोस्तों नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कौन सा है, कार्बेट या नागार्जुन, ये आपको बताना, कार्बेट होगा या नागार्जुन होगा दोस्तों, नागार्जुन है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों, यह है पोर्ट ब्लेयर में, बन सकता है एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान पोर्ट ब्लेयर में, याद रखेगा। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है, ये भी जबरदस्त है। ये दोस्तों कहाँ है, जैसलमेर राजस्थान में है, नेशनल वुड फॉसिल। अगला, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों हमने देखा था JNK में है, अभी हमने देखा था, आपको याद होगा ही, इतनी जल्दी कोई नहीं भूला होगा। तो तेंदुआ अगले दोस्तों यहाँ ये मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, इनको दोस्तों उत्तर से दक्षिण की क्रम में मिलाना है। अब ये जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर से दक्षिण की क्रम में।
उत्तर में दोस्तों सबसे पहले अपना उत्तराखंड ही आएगा फिर इनमें से, क्योंकि कार्बेट, क्योंकि दोस्तों उत्तराखंड मैप में देखा होगा आपने उत्तर है, उत्तर में ही है। अब नागरहोल दोस्तों कर्नाटक में है, तो ये भी नहीं होगा। और ये जो इंद्रावती है ये भी छत्तीसगढ़ में, ये भी नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों उत्तराखंड आएगा, तो 3 होना चाहिए सबसे पहले। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसी में है। बाकी सबसे पहले कार्बेट हो गया, फिर हो गया माधव, फिर हो गया इंद्रावती और फिर नागरहोल। एक ही ऑप्शन से हमारा उत्तर यहाँ पर आ गया है, खाली दिखने का ही टफ है प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में दोस्तों कौन सा है? अभी आपको मैंने बताया था इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? तो टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है दोस्तों किसे? इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर, मानस हाथी के लिए, राजाजी देहरादून में हाथियों के लिए, और इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। इनमें से आपको बताना है, इन राज्यों में से जो भी यहाँ पर ये अंडमान निकोबार भी दिया हुआ है केंद्र शासित भी, तो इनमें से आपको बताना है किस में कहाँ सबसे ज्यादा जो है दोस्तों राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है। तो इनमें से दोस्तों अगर देखें तो ये हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के कहाँ स्थित है? दोस्तों ये मध्य प्रदेश के मंडला में है। अब दोस्तों वहाँ के भी, जैसे वहाँ के जनपदों के या वहाँ के दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी हैं, यहाँ का आयोग भी दोस्तों, जैसे कुछ राजस्थान में कुछ कोई प्रश्न आया था, तो राजस्थान के दोस्तों किसी जनपद में था हो, तो ये जैसे ये मंडला भी राजस्थान, सॉरी ये मध्य प्रदेश में है, तो यहाँ भी दोस्तों ये मंडला जनपद में होगा या कुछ स्पेशल जगह होगा, तो ये भी आपको याद रखते हुए चलना है, वरना 1 नंबर का दोस्तों नुकसान हो जाता है। बाकी जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान लगभग सभी को पता होगा मध्य प्रदेश में है दोस्तों। ये कुछ विशेष चीज़ें भी आपको याद रखनी होती हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका से उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला है, बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में है? बुक्सा बाघ परियोजना दोस्तों ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में है। अगला है, सागरी राष्ट्रीय उद्यान है, जबरदस्त क्वेश्चन है। सागरी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये हो जाएगा मन्नार की खाड़ी में। अगला, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा ये हो जाएगा गैंडा के लिए है। अगला है, बुक्सा कौन सुमेलित नहीं है? अभी दोस्तों हमने बुक्सा अभी देखा था ना, कहाँ था दोस्तों बुक्सा? ये था पश्चिम बंगाल में, तो ये सही नहीं होगा। बाकी नामदफा अरुणाचल, दम्फा ये ठीक है, नमेरी असम। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? तो मिजोरम में दोस्तों इनमें से कौन सा अवस्थित है? ये हो जाएगा डम्फा, बुक्सा अभी हमने देखा ही था। अगला, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों ये हो जाएगा केरल में। दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? दोस्तों किसके लिए है? तो बाघ और हाथी के लिए है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, बाघों का प्रमुख रिजर्व ससारिका राज्य में स्थित है, दोस्तों राजस्थान में है। अगला है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया? दोस्तों कार्बेट से शुरू आता है ये, नवंबर 1973 में, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। अगला, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कान्हा दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए है, एमपी वाला। अगला, भारत में जंगली गधे घोड़खुर कहाँ पाए जाते हैं? ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दोस्तों कच्छ के रण में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उपक्षेत्र में सबसे बड़ा सुरक्षित है? जबरदस्त है दोस्तों, हाल फिलहाल का ही प्रश्न है और जबरदस्त क्वेश्चन है, किसी एग्जाम में रिपीट हो सकता है। पूर्वी उप हिमालय, पूर्वी पूछा दोस्तों, उत्तराखंड आप कर नहीं सकते, बांदीपुर दक्षिण में हो गया, कीबुल लामजाओ नामदफा में ही है। तो इनमें से दोस्तों कौन सा होगा? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान इसका बिल्कुल होगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रजातियों को दाचिगम नेशनल पार्क में सुरक्षित किया गया और देखभाल भी उसका किया जा रहा है? दोस्तों ये हंगुल के लिए दाचिगम नेशनल पार्क। तो दाचिगम दोस्तों कहाँ था? जे&के। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में पोखुई वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में दोस्तों ये बन सकता है। देखिए कितने बड़े एग्जाम में आए, यूपीएससी में दोस्तों ये पूछा गया। देखिए यूपीएससी में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, जबरदस्त क्वेश्चन है, अरुणाचल में। अगला प्रश्न है, 2019 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों, 104। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? राष्ट्रीय चंबल
अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? चंबल दोस्तों मध्य प्रदेश तो है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान भी है, ये दो है। यूपी या हरियाणा, ये आपको बताना है दोस्तों। इसमें यूपी भी है, यूपी भी है, यूपी, एमपी और आरजे, ये तीनों है दोस्तों। एचआर हरियाणा नहीं है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मागिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो कर्नाटक के दोस्तों जिले यहाँ पर दिए हुए हैं, देखिए, तो ये कोडागू में है, कोडागू। अगला प्रश्न है, भारत में स्थित फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, हाल फिलहाल में ही पूछा गया प्रश्न है। ये हो जाएगा नीला पर्वत उद्यान, नीला पर्वत उद्यान। अगला प्रश्न है, भारत का ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है? ये दोस्तों जरूर याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है, बन सकता है किसी एग्जाम में, इसे आपको जरूर से याद रखना है। भारत का ओसनिक नेशनल पार्क दोस्तों ये कच्छ में है, कच्छ गुजरात, अभी हमने देखा था। यूपी आर में दोस्तों आया हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसे भी देख लेते हैं। हेमिस दोस्तों लद्दाख में है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। और आंसी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये कर्नाटक बिल्कुल सही है। बालकरम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय, ये भी सही है। और चंदौली दोस्तों, ये चंदौली ये दोस्तों यूपी में होगा, ना कि गुजरात में। हेमी दोस्तों पहले मैंने आपको J&K में बता दिया था, अब दोस्तों एक ही हो गए तो ये, क्योंकि अब दोस्तों लद्दाख अलग बन गया तो लद्दाख में, तो हेमिस वाला तो जो मैंने शुरुआत में बता दिया था इसे सुधार कर लीजिएगा। हेमिस दोस्तों ये सबसे बड़ा है, हेमिस लद्दाख में है, हेमिस। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा दोस्तों हेमिस ही है राष्ट्रीय उद्यानों में। अगला है, भारत में कौन सा अभ्यारण्य लुप्तप्राय एस्टुरिन क्रोकोडाइल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है दोस्तों? ये है भीतरकणिका वन्यजीव अभ्यारण्य। भीतरकणिका दोस्तों कहाँ है? तो ये है दोस्तों ओडिशा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा राज्य केंद्र शासित जिसमें ओसडू झील पक्षी अभ्यारण्य का एक हिस्सा स्थित है? वो इनमें से दोस्तों बताना है कौन सा राज्य दोस्तों, ये है पुदुचेरी में। अगला प्रश्न है, और आज का हमारा आखिरी प्रश्न, और जबरदस्त क्वेश्चन और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी कि हाथी परियोजना भारत में वर्ष कब शुरू किया गया था? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, 1972 और ना ही 73, दोस्तों दोनों ऑप्शन नहीं है। हाथी परियोजना प्रोजेक्ट एलिफेंट दोस्तों ये आया था 1992 में भारत में। जबरदस्त क्वेश्चन है, इसे जरूर से याद रखिएगा, एग्जाम में बन सकता है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए।